मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसमें धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय द्रव्य की चर्चा चल रही है। इस पर गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण अपने सामने है और उसकी स्वाध्याय कर रहे हैं। 157 पेज है। कल जो चल रहा था उससे 2 पैराग्राफ छोड़ के कि निष्कंप सरोवर में जल मछलियों की गति में सहकारी कारण है। तो जल स्वयं प्रेरक होकर मछली को चलाता नहीं, जल स्वयं शांत पड़ा है। जो मछली अपने उपादान कारण से चलती है उसे जल निमित्त कहा जाता है, परंतु जल बिना मछलियां नहीं चलती, इसलिए जल निमित्त मात्र कारण है। इतनी बात कही, देखो स्पष्ट कर दिया ना कि स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को जो गमन में निमित्त रूप कारण है वह धर्मास्तिकाय द्रव्य है, बराबर है। पर उसका पूरा अंतर से जो उसका मूल भाव है, क्योंकि उपादान के बिना निमित्त की बात कैसी। तो उपादान क्या है? तो कहा कि उपादान तो मछली स्वयं, दृष्टांत है ना अभी, तो मछली स्वयं अपने उपादान कारण से चलती है, तब जल को निमित्त कहा जाता है। तो जल को क्यों निमित्त कहा जाता है? कि जल के बिना मछली चलती नहीं, अर्थात स्वयं अपने उपादान कारण से गमन करती मछली को जल अनुकूल है, अनुकूल है, इसलिए उसे निमित्त मात्र कारण कहा। तो निमित्त मात्र कारण में निमित्त की परिभाषा याद रखना पड़ेगी कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित तो नहीं होता, किंतु कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल पने का आरोप आ सके वह निमित्त है। तो ये बात यहाँ याद रखो तो वो अपने को उसका निमित्तपना ख्याल में आ जाता है। इस दृष्टांत अनुसार जीव और पुद्गल अपने कारण से क्षेत्रांतर करते हैं, वह उनका उपादान कारण है। वहाँ धर्म द्रव्य उन्हें चलाता नहीं तथा स्वयं चलता नहीं, परंतु जो गति करता है उसे शांत जल की भांति निमित्त मात्र है, इसलिए उसे उदासीन कारण कहा है। इसी प्रकार अधर्म द्रव्य निमित्त मात्र है। घोड़ा चलता हो और खड़ा रह जाता है, तब ऊपर बैठा हुआ मनुष्य भी खड़ा रह जाता है। वहाँ उस मनुष्य का आत्मा और शरीर उसी जगह स्थिर रहने की योग्यता वाले हैं। घुड़सवार के सवार जो भी व्यक्ति है, उसकी आत्मा और उसका शरीर वह उनके उपादान कारण से गति पूर्वक स्थिति परिणाम को प्राप्त हुए हैं अपने उपादान कारण से। तब घोड़ा स्थिर रहा उसे निमित्त कहा जाता है, परंतु घोड़ा स्थिर हुआ इसलिए मनुष्य को स्थिर रहना पड़ा, ऐसी पराधीनता नहीं है। सब स्वतंत्र है, परंतु वह घोड़ा चलते हुए स्थिर हुआ इसलिए निमित्त कारण हुआ। तो उसी प्रकार अधर्म द्रव्य, अभी तो ये
प्रेरक रूप से इसको निमित्त कहते हैं। अधर्म द्रव्य तो उदासीन निमित्त है, उसकी चर्चा भी ली है। उसी प्रकार अधर्म द्रव्य सक्रिय निमित्त नहीं, इतना बतलाना है। तो जैसे घोड़ा पहले चलता था और रुका और फिर सवार भी उसके साथ रुका, तो दो कार्य एक साथ हुए अलग अलग, घोड़े का रुकना और घुड़सवार का रुकना। तो वहाँ तो हलन चलन वाले और विकल्प वाले निमित्त से प्रेरक निमित्त की बात है, और अधर्म द्रव्य खुद तो चल ही नहीं रहा था, जो चलते हुए रुका है, उसके लिए पृथ्वी की बात है। तो अधर्म द्रव्य पहले चलता था और फिर स्थिर होकर जीव पुद्गल की स्थिति में निमित्त होता है, ऐसा नहीं है। परंतु अधर्म द्रव्य गतिमान नहीं है, जहाँ है वहीं पड़ा है, इसलिए गति पूर्वक स्थिति के परिणाम की अवस्था उसमें नहीं होती। तो अधर्म द्रव्य किस प्रकार स्थिति क्रिया का सहकारी कारण होता है, यह यहाँ बताते हैं। देखो, चलता हुआ घोड़ा खड़ा रह जाता है, उसमें पृथ्वी घोड़े को स्थिर रहने में निमित्त कहलाती। ये अधर्म द्रव्य का ये उदाहरण है। वो प्रेरक का था, घोड़े के रुकने से घुड़सवार का रुकना। चलता हुआ घोड़ा खड़ा रह जाता है, उसमें पृथ्वी घोड़े को स्थिर रहने में निमित्त कहलाती है। सो पृथ्वी पहले चलती थी और फिर स्थिर हुई, ऐसा नहीं है, परंतु अनादि से स्थिर है। यह गति करते हुए घोड़े को स्थिर होने में निमित्त कहलाती है। उसी प्रकार अधर्म द्रव्य जीव पुद्गल की स्थिति में उदासीन निमित्त है। ये है उदासीन का दृष्टांत। हाँ, पहले से ही स्थित है, वो कोई गतिमान नहीं थी, और गतिमान तो घोड़ा था, और धर्म द्रव्य में गतिमान तो पवन थी। तो पवन के बहने से ध्वजा फहराती थी, तो पवन उसमें निमित्त है, ध्वजा तो अपने उपादान कारण से फहराती थी। और वहाँ पर धर्म द्रव्य पहले रुका हुआ था फिर चलने लगा, ऐसा नहीं है, वो तो रुका ही हुआ है। और अधर्म द्रव्य पहले चलता था और रुक गया है, ऐसा भी नहीं है। हवा पहले नहीं चलती थी, फिर चल गई, फिर रुक गई। तो हवा ऐसे, घोड़ा पहले नहीं चलता था, फिर चला, फिर रुक गया। तो घोड़े और पवन का तो प्रेरक रूप से समझना, और दृष्टांत में जल गति धर्म द्रव्य के लिए और पृथ्वी अधर्म द्रव्य के लिए उदासीन निमित्त का उदाहरण है। इस गाथा में उपादान निमित्त की स्पष्ट बात बहुत सरस बताई है, और प्रेरक तथा उदासीन निमित्त की स्पष्टता हुई है। हाँ, प्रेरक क्या और उदासीन क्या, सभी उदासीन हैं ऐसे तो, पर हलन चलन वाले उसका बिल्कुल सीधा फार्मूला है। हलन चलन वाले और विकल्प रूप क्रिया वाले वे प्रेरक कहलाते हैं, और जिनमें विकल्प भी नहीं और हलन चलन भी नहीं, वे उदासीन। तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य में विकल्प क्रिया भी नहीं है और गति स्थिति की क्रिया भी नहीं है। अब गाथा 89 है, इसमें कहेंगे कि जीव पुद्गल अपने स्वयं से चलते हैं। देखो, विज्यदि जेसिम गमणम ठाणम पुण्यतेसिमेव संभवदी ते सग परिणामेहिम दुगमणम ठाणम चको बंती। जिनका होता गमन है होता उन्हीं का ठहरना, तो सिद्ध होता है कि द्रव्य चलते ठहरते स्वयं से। क्योंकि जिनका गमन होता है उन्हीं का रुकना होता है। तो इससे सिद्ध किया कि जो द्रव्य हैं वे अपने से ही चलते और रुकते या ठहरते हैं। अन्वयार्थ इसमें देखो, टीका की प्रथम लाइन है, यह धर्म और अधर्म की उदासीनता के संबंध में हेतु कहा गया है। देखो, वे उदासीन हेतु हैं ये कहा था, अब उनकी उदासीनता है उसका हेतु यहाँ पर कहा। समझना बात को,
पहले क्या धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की सिद्धि करी ना, कि जगत में धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय नाम के दो द्रव्य अनादि अनंत लोक प्रमाण विस्तार वाले और कभी भी गति नहीं करने वाले, वहीं के वहीं रहने वाले द्रव्य हैं, जो कि स्वयं गमन करते जीव पुद्गल को गति में उदासीन निमित्त हैं धर्म द्रव्य, और गति पूर्वक स्थिति परिणाम को प्राप्त जीव और पुद्गल को स्थिति में निमित्त है अधर्म द्रव्य उदासीन। अब कहते हैं वे उदासीन हैं, इसका हेतु यहाँ कहते हैं। उन्हें पहले उदासीन हेतु कहा, अब वे उदासीन हैं इस बात का हेतु नाम न्याय प्रस्तुत करते हैं। देखो अन्वयास से, येषाम गमनम विद्यते, धर्म अधर्म गति स्थिति के मुख्य हेतु नहीं है। मुख्य हेतु यानी उस कार्य के कारण भाव वे नहीं है। हाँ, उनके कारण गति होती है अथवा गति से स्थिति होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 89 नंबर गाथा में कुंदकुंदाचार्य देव कहते हैं। देखो गजब की बात है कि ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, ये जगत के 6 द्रव्यों में 2 द्रव्य हैं जिनकी चर्चा चल रही है। तो 6 द्रव्यों में से 2 द्रव्य हैं, उनकी सिद्धि करना है तो जीव और पुद्गल के गति परिणाम और गति पूर्वक स्थिति परिणाम को दिखाकर उनका निमित्तपना बताकर सिद्धि करी। लेकिन निमित्तपना बताकर सिद्धि करी तो तुम निमित्ताधीन बुद्धि मत पाल लेना। ये भी आचार्य कुंद को ज्ञात है कि तुम ऐसी बुद्धि मत बना लेना कि धर्म द्रव्य है, जैसे कहा ना कि जब सिद्ध होते हैं तो लोकाग्र में जाकर के विराजते हैं, लोक के बाहर नहीं जाते, क्योंकि धर्मास्तिकाय का अभाव है। तो तुम ऐसी बुद्धि मत बना लेना कि धर्मास्तिकाय यदि और होता तो और चले जाते। ये जब भी निमित्त की चर्चा जनवाणी में की जाती है तो वह किसी मुख्य बात को बताने के लिए की जाती है, क्योंकि निमित्त की द्वारा की गई चर्चा व्यवहार है और व्यवहार परमार्थ को प्रतिपादन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और तुम उसी व्यवहार को निश्चय मान लो तो ये तुम्हारा व्यवहाराभास या मिथ्याभास है। उसे तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा कि वह तो जिनवाणी सुनने का पात्र नहीं है। कि तुझने पूछा था, वो आता है, सबको ख्याल होगा, याद दिलाते हैं कि शेर कैसा होता है, तो उन्होंने कहा कि तुमने बिल्ली देखी है? कि हाँ देखी है। तो बिल्ली जैसा बड़ा होता है शेर, तो यहाँ ज्ञान कराया है बिल्ली के व्यवहार से शेर के परमार्थ स्वरूप का, और तुमने बिल्ली कोई शेर मान लिया। तो लिखा है उसमें तस्य देशना नास्ति, उनके लिए देशना ही नहीं है। हम पे हाथ जोड़ लिए आचार्य भगवान ने, यही अमृतचंद्र आचार्य का ही ग्रंथ है। तो यहाँ कुंद आचार्य भगवान देखो, पहले धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य हैं ये सिद्ध किया, उनका क्या हेतु है ये बताया। फिर ये भी बताया कि यदि इन दोनों को नहीं मानोगे तो लोक अलोक के विभाग सिद्ध नहीं होंगे। तो ये भी बताया कि वे हैं इसलिए लोक अलोक के विभाग हैं, ऐसा मत मान लेना। लोक अलोक तो इस प्रकार ही विभाजित अनादि से है, और ये 2 द्रव्य भी अनादि से हैं। अब जब निमित्त की बात शास्त्रों में की जाती है तो आचार्य भगवंतों को भी ये भय रहता है कि ये जीव निमित्त की प्रधानता से हमने जो उपादान की बात कही अथवा द्रव्य की सिद्धि करी, तो ये निमित्ताधीन इसकी बुद्धि न बन जाए, ये ही ना मानने लग जाए। हाँ, ये ऐसा ही नहीं मानने लग जाए। कोई चल रहा था, भाई रुक क्यों गए? अधर्म द्रव्य के कारण।
तो रुका। चलता चलता अपने साथ चल रहा हो कोई व्यक्ति, अपन ने कहा वो पीछे रह गया, तो अपन ने थोड़े आगे बढ़ के पलट के पूछा, क्यों भाई रुक कैसे गए? अधर्म द्रव्य के कारण। और हम और तुम साथ खड़े थे, तुम आगे क्यों चले गए? धर्म द्रव्य के कारण। तो ये जवाब बताओ कितने युक्ति संगत हैं? ये तो बात को समझना है। जगत में 6 प्रकार के द्रव्य हैं। वे द्रव्य अनादि अनंत हैं, सर्वज्ञ ने बनाए नहीं हैं, सर्वज्ञ ने देखे हैं, जाने हैं और कहे हैं। तो जैसे हैं वैसे जानना, समझना और अपने ज्ञान में उनको स्वीकार करना। अब यहाँ लगा आचार्य भगवान को कि तुम यही मानने लग जाओगे कि धर्म द्रव्य गति कराता है और अधर्म द्रव्य गति करते को रोक देता है। तो कहा नहीं भाई, जिनका गमन होता है उन्हीं का ठहरना होता है। इससे सिद्ध होता है कि द्रव्य चलते ठहरते स्वयं से हैं। ना धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य गति ही नहीं करते तो तुम्हें क्या चलाएंगे? इसलिए यहाँ कहा कि धर्म अधर्म गति स्थिति के मुख्य हेतु नहीं है, क्योंकि अब न्याय रखते हैं, जिन्हें गति होती है उन्हीं को फिर स्थिति होती है। जो चलते हैं वे ही रुकते हैं, और जिन्हें स्थिति होती है उन्हीं को पुनः गति होती है। वे गति स्थिति मान पदार्थ तो यानी जीव पुद्गल, पूरे विश्व में 2 ही पदार्थ हैं। गति स्थिति मान पदार्थ 2 ही हैं, क्योंकि स्थिति कौन सी लेना? गति पूर्वक स्थिति, और स्थिति है उनकी गति। तो गति स्थिति मान पदार्थ तो, ये शब्द बहुत गंभीर है। देखो, स्वयक परिणाम ही गमनम स्थानम चा कुर्वन्ति, अपने परिणामों से गति और स्थिति करते हैं। तो अंतिम पंक्ति में क्या बात आई? गति स्थिति मान पदार्थ का मतलब कि वे जीव और पुद्गल स्वयं अपने परिणामों से गति और स्थिति करते हैं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य उनकी गति और स्थिति परिणामों के मूल हेतु नहीं है, स्वयं अपने उपादान से उनकी में गति स्थिति होती है। देखो, वास्तव में निश्चय से, वास्तव में का अर्थ निश्चय से, यथार्थतया धर्म द्रव्य जीव पुद्गलों को कभी गति हेतु नहीं होता और अधर्म द्रव्य कभी स्थिति हेतु नहीं होता। लो, आप ही पढ़ा के आए पूर्व की गाथाओं में साहेब। तो हमने जिस हेतु से बताया था उस हेतु से समझो, यानी जिस प्रयोजन से कहा था वो प्रयोजन समझो। हमने जगत में 6 जाति के द्रव्य हैं, उनमें धर्म द्रव्य 1 संख्या में और अधर्म द्रव्य 1 संख्या में, ऐसे 2 प्रकार के संख्या से 1 रहे हुए 2 द्रव्य हैं, और उनका जो विशेष गुण हैं वो धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व और अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्वपना, उनमें विशेष गुण हैं। और उन 2 द्रव्यों की सिद्धि हमने की। अब वो 2 द्रव्यों की सिद्धि में तुम जीव पुद्गलों को पराधीन मान बैठे हो, तो जरा सुनो इस बात को। 89 नंबर की गाथा को, तुम यदि ऐसी पराधीनता से ग्रसित हो गए हो, तुम बुद्धि से तुम्हारी, तो इस बात को समझ लो। तो फिर समझाने के लिए सीधी बात करी कि जीव पुद्गलों को यथार्थतया वह गति हेतु नहीं होता। तो पहले जो कहा था कि पहले हमने व्यवहार से कहा था, अब यथार्थ कहते हैं। व्यवहार कैसा होता है? अरे निमित्त की तरफ से कोई कथन किया जाए वो व्यवहार ही होता है। ऐसे कैसे कि निमित्त अन्य द्रव्य होता है कि वही द्रव्य होता है?
सब सिद्ध करो, अपन तो अपने ख्याल में धीरे धीरे, जल्दी कुछ नहीं है। निमित्त अन्य द्रव्य होता है कि वही द्रव्य होता है? अन्य द्रव्य होता है। तो एक द्रव्य के कार्य पर दूसरे द्रव्य का आरोप करना ये निश्चय होगा कि व्यवहार होगा? एक द्रव्य के कार्य को दूसरे द्रव्य का कार्य बताना, चलो ये निश्चय होगा कि व्यवहार होगा? तो व्यवहार होगा तो ये व्यवहार से कहा था हमने धर्म द्रव्य का हेतुपना और अधर्म द्रव्य का हेतुपना। ख्याल आई बात? व्यवहार से कहा था, निश्चय से नहीं है वो। उस व्यवहार के द्वारा निमित्त बता करके हमने जीव पुद्गलों के गति परिणाम के और गति पूर्वक स्थिति परिणाम के द्वारा धर्म अधर्म द्रव्य की सिद्धि करी थी। उसको पराधीन नहीं बनाना, लेकिन किसी द्रव्य को किसी का पराधीन नहीं बनाना है ही नहीं, तो कैसे हम कहेंगे? यानी जो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, जीव पुद्गल तो अपने को साफ दिखाई पड़ रहे हैं। जीव अनुभव में आ रहा है कि मैं जान रहा हूं, जो जान रहा है सो जीव है, और ये जो कुछ दिखाई दे रहा है यहां से लेकर वहां तक ये सब पुद्गल है। दो द्रव्यों की तो आपको हमको कहीं कोई आशंका है नहीं। अब बात आई चार द्रव्यों की, धर्म अधर्म आकाश और काल, ठीक है ना? तो ये चार द्रव्य भी हैं जगत में, और इनकी सिद्धि, इनके अस्तित्व की सिद्धि वह एक दूसरे के निमित्त से ही हो सकती है, क्योंकि जो ज्ञात है उससे अज्ञात का ज्ञान कराया जाता है। जो ज्ञात नहीं है ना, किसी ने पूछा यहाँ से गांधी पार्क जाने का रास्ता क्या है, तो अपन पूछेंगे तुम्हें वो मालूम है बड़ा वाला फाटक जो गंज के बाहर आता है? तो कहेगा हाँ वो तो मालूम, बस वहाँ उस फाटक से निकल के सीधे हाथ पे चले जाना। तो वो कुछ जो मालूम है वहीं से तो बता पाओगे आप। तो वही विधि यहाँ पर है, लेकिन उस बताने की प्रक्रिया में जो निमित्तों का व्यवहार खड़ा किया, उससे तुम पराधीनता का सेवन मत कर लेना, क्योंकि वस्तु जगत में कोई पराधीन है ही नहीं। ये वाली बात है। देखो, निश्चय से धर्म द्रव्य जीव पुद्गलों को कभी गति हेतु नहीं होता, और अधर्म द्रव्य कभी स्थिति हेतु नहीं होता, क्योंकि वे पर को, पर है ना जीव पुद्गल, पर को गति स्थिति के यदि मुख्य हेतु नाम निश्चय हेतु हो, अब न्याय रखा, तो जिन्हें गति हो उन्हें गति ही रहना चाहिए। चलाते ही वो तो धर्म द्रव्य तो अनादि अनंत पड़ा हुआ है। उसका काम है कि गति कराना, तो अब उसे उसका काम है जीव पुद्गल को गति कराओ, तो गति करा रहा है। स्थिति उनकी फिर नहीं होना चाहिए, और जिन्हें स्थिति हो उन्हें स्थिति ही रहना चाहिए। अधर्म द्रव्य चलने ही न दे किसी को, गति नहीं होना चाहिए, किंतु एक को ही, यानी उसी एक पदार्थ को ही गति और स्थिति देखने में आती है, कुछ समय में ही दिखाई देती है। देखो, गति स्थिति, गति स्थित हो गया, गति स्थित हो गया, दिखती है कि नहीं दिखती? इसलिए अनुमान हो सकता है कि वे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य गति स्थिति के मुख्य हेतु नहीं हैं, किंतु व्यवहार नए स्थापित, यानी व्यवहार नए द्वारा स्थापित यानी कथित उदासीन हेतु हैं। कितनी गजब की गाथा आचार्य कुंद कुंद भगवान ने अपने सामने रखी। हाँ नहीं तो बस ये मूल बात तो रह ही जाए। और परिभाषाएं जो अपन ने पढ़ी अन्य अन्य पुस्तकों में छोटी में, उनमें ये बात आई नहीं। वहाँ तो ठीक है, विद्वानों ने कभी समय पा करके वो बात समझाई, लेकिन वो लिखावट में याद करने में तो आई नहीं वो बात।
याद करो जैन सिद्धांत प्रवेश का। वहाँ तो संक्षिप्त में आपको परिचय कराना था तो परिचय करा दिया। वो तो क्या बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय करने के पहले बोले। हाँ वो तो एक तरह से शब्दों से परिचय कर लो, जिससे जिन शब्दों का प्रयोग ग्रंथों में है तो आपको वे अटपटे नहीं लगे और उनका भाव भाषण हो सके, इतना उसका। लेकिन कोई जीवन भर सिद्धांत प्रवेश का ही पढ़ता रहे। वो तो एक दिन कहा था ना मैंने, अपना बच्चा चौथी क्लास में दूसरी क्लास में 10-15 साल रुक जाए तो आप आस पड़ोस वाले भी क्या कहेंगे आपको पता है। और हम अपन सब है ना, तो कोई नहीं है यहाँ 20-25 साल से कम वाला। इसलिए देखो एक एक ग्रंथ में पीछे के आ गया वो भूलना नहीं, और आगे जो बात आई उसे किस प्रकार उसके साथ उसका कनेक्टिविटी है, कैसे उसका संबंध है, वो बराबर ध्यान में रखना चाहिए। अभी देखो फिर प्रश्न उपस्थित किया टीकाकार आचार्य देव ने स्वयं कि ऐसा हो तो फिर गति स्थिति मान पदार्थों को गति स्थिति किस प्रकार होती है। आपने तो कह दिया धर्म द्रव्य मुख्य हेतु नहीं है और अधर्म द्रव्य मुख्य हेतु नहीं है, तो फिर कैसे होती है? हम तो यही मान रहे थे। नहीं समझा। आप नहीं बताया। उत्तर देखो, वास्तव में यथार्थतया निश्चय से असलियत में समस्त गति स्थिति मान पदार्थ अपने परिणामों से ही, गुरुदेव याद दिलाएंगे अपने को, जब अपन पढ़ेंगे तो ये याद दिलाएंगे, स्वक परिणाम ही गमनम स्थानम च कुर्वन्ति। वास्तव में गुरुदेव ने आचार्यों के एक एक शब्द को सामने रखकर व्याख्या करी है। स्वयं परिणाम ही अपने परिणामों से ही निश्चय से गति स्थिति करते हैं। हो गया सिद्ध। अब इस गाथा में क्या सिद्ध हुआ कि जीव और पुद्गल स्वयं अपने परिणामों से गति रूप भाव को अथवा गति पूर्वक स्थिति रूप भाव से स्वयं अपनी सामर्थ्य और अपनी योग्यता प्रमाण से परिणमते हैं। उसमें धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य को व्यवहार ने निमित्त कह करके बताता है। आई बात, असली बात आई सामने। अपन ने उदाहरण बालक होता है, उसको चलाने के लिए अपन गाड़ी, अब वो गाड़ी चलाता है। यदि गाड़ी चलाता होता तो 2 महीने क्यों चलती, क्यों अपन 10 महीने साल भर के क्यों देती? तो जब चलने की योग्यता हो, तभी तो करते हैं, तब वो निमित्त। देखो गुरुदेव ने शुरू करी बात, बहुत गंभीर प्रारंभ किया। धर्म द्रव्य पर द्रव्य को बल जोरी से गति नहीं कराता, परंतु जीव पुद्गल स्वयं गति करते हैं तो धर्म द्रव्य निमित्त कहलाता है, व्यवहार ने स्थापित। अब 89 गाथा है ना, मूल पाठ में स्वयं परिणाम ही शब्द है, अर्थात कि जीव पुद्गल अपने परिणाम से गति स्थिति रूप होते हैं। जीव पुद्गल स्वयं स्थिर होते हैं तो अधर्म द्रव्य निमित्त कहलाता है। धर्म द्रव्य कभी भी गति रूप अवस्था धारण नहीं करता तथा अधर्म द्रव्य स्वयं गति पूर्वक स्थिति अवस्था धारण नहीं करता, परंतु जीव पुद्गल की गति स्थिति में निमित्त कारण है, परंतु मुख्य कारण नहीं है, यह बतलाते हैं। 89 नंबर गाथा। यदि जीव और पुद्गल की गति स्थिति में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य उपादान कारण हों और जबरदस्ती से उन्हें चलाते हों अथवा स्थिर कराते हों, तो जो पदार्थ गतिमान हैं वे सदा गति किया करेंगे और जो स्थिर हों वे सदा स्थिर ही रहा करेंगे। परंतु ऐसा नहीं होता।
और धर्म अधर्म पूरे लोक में व्यापा हुआ है। वे मुख्य कारण हों यदि, तो धर्म द्रव्य कहे कि मैं इस पदार्थ को गति कराऊंगा और अधर्म कहे कि मैं उसी पदार्थ को स्थिति कराऊंगा। ऐसा होने पर परस्परम मत्सरो भवति धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का झगड़ा होगा। इस प्रकार जैसेन आचार्य ने तर्क दिया, ये जैसेन आचार्य की टीका में है, परस्परम मत्सरो भवति। वह समझाने की पद्धति है, कोई झगड़ा करेंगे उनमें झगड़ा करने का भाव नहीं है, पर ये तो हमें समझाना है ना, इसलिए उनमें तो ज्ञान भी नहीं है, राग द्वेष का भाव भी नहीं है, तो झगड़ा कहाँ से लाएंगे। वे तो पढ़े हैं, लोकव्यापी। धर्म अधर्म गति स्थिति में मुख्य कारण नहीं है, इस बात को यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं। और जीव और पुद्गल पदार्थ अपने उपादान कारण से स्वयं परिणाम ही, अपने उपादान कारण से गति स्थिति के परिणाम को प्राप्त करते हैं। कोई अन्य उन्हें चलाता नहीं या स्थिर नहीं करता, इसलिए निश्चित होता है कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य मुख्य कारण नहीं है, व्यवहार नय की अपेक्षा से उदासीन रूप निमित्त कारण है। ऐसा व्यवहार नय स्थापित नाम व्यवहार नय की कथनी है। ले तो आपने धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य उड़ा दिया कि नहीं, उड़ाया थोड़ी है, उसकी स्थापना करी, लेकिन ये उड़ाया कि वे चलाते या रोकते हैं, ये बात उड़ाई है। समझ में आई बात? क्योंकि यदि ऐसा होगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करने लगे, तो दूसरा द्रव्य एक तो फुर्सत में नहीं है कि दूसरे से कराए, और यदि वो दूसरे का करे तो इसका कौन करे? उसकी पर्याय ना हो तो द्रव्य नहीं, और पर्याय बिना का द्रव्य हो जाएगा तो द्रव्य सिद्ध नहीं होता, वस्तु सिद्ध नहीं होती। ये सब न्याय उसमें बहुत अच्छे से आए, पंचाध्याय में बहुत गंभीरता से उसमें रखे गए हैं। ये लकड़ी ऊंची होती है, अब गुरुदेव वहाँ बताते हैं, लकड़ी रखते थे ना एक गुरुदेव, तो ये लकड़ी ऊंची होती है, वह हाथ से ऊंची होती है कि स्वयं से ऊंची होती है। ये बात जिसकी समझ में आएगी उसको ही सब समझ में आएगा, है ना। ये चश्मा यहाँ से उतरकर टेबल पे आता है, तो ये अपने आप से आता है कि हाथों से आता है, अपने से आता है, अपने से आता है। जिसको ये लगता है हाथों से आता है, उसे असली कारण नहीं पता चला। असली कारण अभी चल गई ना चर्चा 89 गाथा में, असली कारण क्या है? उसकी अपनी उस प्रकार की क्षेत्रांतर की योग्यता का उपादान कारण। कान के भरोसे रह रहा है, यहाँ से गुरुदेव ने बताया लकड़ी ऊंची होती है, वो भाई साहब हाथ से ऊंची होती है कि स्वयं से होती है। फिर न्याय, यदि हाथ से लकड़ी ऊंची होती हो तो लकड़ी का वर्तमान क्या है सो बता दो। ये तुमने ये यहाँ रखी थी लकड़ी, ये चश्मा यहाँ था, यहाँ से टेबल पर आ गया, तो यहाँ से टेबल पर आ गया तो तुम्हारे हाथ से आ गया, तो तुम्हारे हाथ ने चश्मे को यहाँ किया, तो यहाँ फिर चश्मे का वर्तमान क्या है? देखो, अभी चश्मे का ये वर्तमान और अब चश्मे का ये वर्तमान, वास्तविकता तो ये चश्मे का अभी वर्तमान, ये टेबल पर स्थित ये इसका वर्तमान, और अब ये नाक पर स्थित ये इसका वर्तमान। अब यदि टेबल से उठकर हाथ ने यदि इस कार्य को किया, तो फिर चश्मे का ये वर्तमान कहाँ गया? फिर चश्मा बिना वर्तमान का हो गया,
और वर्तमान बिना का कोई द्रव्य जगत में हो नहीं सकता, सत की सिद्धि नहीं है। तो चश्मे का ही वर्तमान है ना, हाथ का घुस गया बीच में। तुमने यदि उसमें ये कल्पना करी कि हाथ से हुआ तो वो हाथ से होना, तो फिर चश्मे का होना क्या हुआ? वो चश्मे का उत्पाद है ना हाथ को लगा। तो वो चश्मे के वर्तमान को देखो, चश्मे का वर्तमान यहाँ था, अब टेबल पर है, अथवा टेबल पे था, अब यहाँ पर है। तो ये दोनों ही उस समय का वर्तमान और इस समय का वर्तमान दोनों चश्मे के वर्तमान हैं कि हाथ के। तो वो भी उधर से उधर तक का टाइम गिनो ना, हर समय का वर्तमान लो आप देखो। अभी मोटी बात करते हैं, एक समय दो समय, इसमें तो निकल गए असंख्यात समय। और उस समय ये यहाँ से ये हाथ मेरा टेबल पे है, अब ये यहाँ आया, तो यहाँ तो कितना समय निकल गया। लेकिन अब मोटे से समझना है तो एक समय में या दूसरे समय में या ऐसे करके समझाते हैं। अब असंख्यात समय में तो आप देखते हैं ना सिनेमा, वो पहले, अब तो अलग तरह से डिजिटल हो गए, पहले तो रील आती थी ना, तो वो रील कहीं कभी हम ले आते थे बचपन में, इतनी लंबी पट्टी। अब उसमें देखो तो वो एक ही दिख रहा है। वो कितने 100 फोटो, छोटे छोटे 100 फोटो नेगेटिव, वो देखने पर सब एक ही दिख रहे हैं और सब अलग अलग है। अपना उपयोग देखो, यदि हाथ से लकड़ी ऊंची होती तो फिर ऊंची समय में, हाथ ने करी ना लकड़ी ऊंची, तो उस ऊंचे वाले समय में लकड़ी का वर्तमान क्या? वर्तमान पर्याय फिर उस लकड़ी की साबित ही नहीं हुई, और वर्तमान साबित नहीं हुई यदि पर्याय, तो वो लकड़ी द्रव्य बिना पर्याय का हो गया, और बिना पर्याय का जगत में कोई द्रव्य नहीं होता। न्याय समझो। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का कार्य होता ही नहीं है। तो कहा निमित्त तो है ना, तो कहा निमित्त तो है, मैं तो काट दो हमेशा के लिए, निमित्त मात्र है ऐसा रखो हमेशा के लिए। तो काट दो और वहां मात्र लिख दो। तो करा तो फंस गए, और मात्र करा तो निकल गए। वस्तु व्यवस्था बहुत गजब की है, और यदि इस वस्तु व्यवस्था को स्वीकार नहीं करोगे तो ये जो हर क्षण अपन हैरान रहते हैं ना, वो वस्तु व्यवस्था के स्वीकार नहीं करने से हैरान रहते हैं। दूध उफनने के समय उफन जाता है, बह जाता है ना, फिर अपन चिड़चिड़ा जाते हैं, तो वो तुम्हारा चिड़चिड़ाना व्यर्थ है। उसका अपना गति, वो भी गति, उसकी गति हो गई, उसकी वर्तमान पर्याय से परिणम गया, वो स्वयं परिणाम ही है। तभी तो गुरुदेव की ये विवक्षाएं और ये सब स्पष्टीकरण आए तो लोगों ने व्यंग करना शुरू कर दिया। सोनगढ़ की मोटर बिना पेट्रोल की चलती है, बाई बिना रोटी बनती है, तो है ही ऐसा। तुम मानो कि ना मानो, तुम नहीं मानने से दुखी हो, जो मान ले वो सुखी है। वस्तु व्यवस्था का नियम वो तीर्थंकरों का कहा हुआ है। हवा के कारण ध्वजा हिलती हो, घोड़ा के कारण मनुष्य चलता हो, तो वर्तमान पर्याय बिना का द्रव्य होने से द्रव्य का नाश होता है, ऐसा कहते। द्रव्य सिद्ध नहीं होता ना, वर्तमान पर्याय को तुमने गायब कर दिया, वर्तमान पर्याय दूसरे द्रव्य की फिट कर दी उसमें, तो उसकी वर्तमान पर्याय कौन? उसका उत्पाद में कम है। तुमने दूध उफना दिया,
अब इसने दूध उफनाया है तो वो दूध की उफनी हुई अवस्था का वर्तमान क्या? तुमने रोटी जलाई तो जली हुई रोटी का वर्तमान वो स्वयं परिणाम ही है, अहेतुक है। देखो फिर ये भी समझाया गुरु, हवा के कारण ध्वजा हिलती हो तो फिर ध्वजा का वर्तमान क्या? और घोड़े के कारण मनुष्य चलता हो तो मनुष्य का वर्तमान क्या? और मनुष्य का वर्तमान घोड़े के वर्तमान से मानोगे तो फिर मनुष्य का वर्तमान ना रहा तो वो द्रव्य ही नाश हो गया। मनुष्य माने दो द्रव्य, एक पुद्गल एक जीव, दो द्रव्यों का नाश किया। ये तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है ना। जैसे कोर्ट में आमने सामने के तर्क न्यायाधीश सुनता है, उसी प्रकार यहाँ ये वीतराग की कोर्ट है। आमने सामने तर्क सुनकर स्वयं न्यायाधीश बनना है। हाँ, गुरुदेव ने कही है इसलिए नहीं मानना है, आचार्य कुंद देव ने कही इसलिए भी मत मानो, इसलिए शिरोधारी करो, लेकिन निर्णय आप न्यायाधीश बन के करो, शिरोधारी करो। गवाही होती है ना कोर्ट में, तो गवाही की बात स्वीकार करते हैं वे, फिर निर्णय तो आप लेते हैं। तो ऐसे सर्वज्ञ देव की, आचार्य भगवंतों की, ज्ञानी धर्मात्माओं का स्पष्टीकरण जो भी आया है उसे शिरोधार्य करो, स्वीकार करो, और उसे स्वीकार करके अपने अंदर ज्ञान में युक्ति और न्याय के द्वारा स्वयं न्यायाधीश होकर निर्णय करोगे तो बात बैठेगी, अन्यथा नहीं बैठेगी। निमित्त के पक्ष वाले कहते हैं निमित्त से कार्य होता है, उपादान वाले कहते हैं कि निमित्त से कार्य मानने पर वर्तमान का नाश होने से द्रव्य का नाश होता है, इसलिए उपादान में अपने से कार्य होता है, तब पर चीज निमित्त रूप उपस्थित होती है, इसलिए जीव को यथार्थ विचार करना चाहिए। अब विचार करके दोनों भावों को, दोनों तर्कों को बराबर अपने ज्ञान में तौलना, और जो सबल लगे उसे स्वीकार करना। ये पंडित जी ने भी लिखा, टोडरमल जी साहब, सबल युक्ति निर्बल युक्ति। सर्वज्ञ के अतिरिक्त धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की बात कहीं नहीं है। यहाँ तीन बात ध्यान में रखने की है। एक, आत्मा का स्वभाव शक्ति रूप सर्वज्ञ है, अभी सदैव शक्ति रूप सर्वज्ञ है। आत्मा का स्वभाव शक्ति रूप सर्वज्ञ है, सर्व को जानने वाला है, सर्वज्ञ का अर्थ। और दूसरा, जगत के 6 द्रव्य परिपूर्ण हैं, एक भी द्रव्य आधा अधूरा नहीं कि आप उसे पूरा करने का विकल्प भी करो। सब द्रव्य पूर्ण है। बहुत अद्भुत बातें हैं। देखो ये 3 पॉइंट में तो समझो सारा निर्णय हो जाए। जगत में 6 द्रव्य हैं, जाति से संख्या से अनंत हैं, प्रत्येक द्रव्य परिपूर्ण है, कोई द्रव्य अधूरा है ही नहीं। वो जो पर्याय में व्यक्तता में हीना दिखती है, वो उस समय की एक समयवर्ती अवस्था में दिखने वाला भाव है। शक्ति से प्रत्येक द्रव्य, चाहे जीव हो, चाहे पुद्गल परमाणु हो, धर्म अधर्म आकाश या काल द्रव्य हो, सब परिपूर्ण है। 4 की तो पर्याय से भी परिपूर्ण है, कुछ कमी नहीं होती। अब देखो 6 द्रव्य परिपूर्ण हैं, उन ज्ञेयों की सामर्थ्य भी परिपूर्ण है। ज्ञेय रूप है ना वे, ज्ञान की भी
ताकत पहले, क्योंकि सब में प्रमेयत्व गुण है कि नहीं, सब में जीवादि क्षेत्र सभी में प्रमेयत्व गुण, तो उनमें गेयपना पूरा रहेगा कि अधूरा रहेगा? में गे बनने की ताकत है, ज्ञान में जानने की ताकत। प्रमेयत्व है ना, तो प्रमेय होने का पूरी शक्ति लेके बैठे हैं। अभी प्रमाता की बात तीसरे पॉइंट पे करेंगे, पहले प्रमेयपना कराते नक्की। प्रमेयपना अधूरा है कि पूरा है? अब ये बेंच 5 फुट लंबी है, उदाहरण की बात है, 5 फुट लंबी है। आपके ज्ञान में ये 3 फुट आए तो ये 3 फुट की हो गई कि? ये तो सदैव जब से है तब से 5 फुट की ही है, और उसमें अपने को 5 फुट जनाने की भाव भी उसमें सदैव है। कब ये 5 फुट की नहीं जनाती? 5 फुट की जब से है, उदाहरण है, द्रव्य तो अनादि अनंत है, पर ये बेंच पर से, बेंच है 5 फुट चौड़ी, तो 5 फुट लंबी चौड़ी बेंच जो है उसमें कब ऐसी शक्ति का अभाव हुआ कि वो अपने को 5 फुट की ना जनाए? कभी नहीं। तुम भले तुम्हारे ज्ञान के दोष में उसे 3 की जानो 6 की जानो, ये तुम्हारे उस समय के स्वभाव का नहीं, ज्ञान के परिणाम में दोष है, अज्ञान भाव है उस संबंध का। अभी अपन दृष्टांत में ही रहना है, उस संबंध का अज्ञान भाव है। तो सब प्रमेय नक्की हुए कि नहीं? पॉइंट नंबर 2, प्रमेय नक्की हुए ना। और पहला पॉइंट था कि आत्मा का स्वभाव शक्ति रूप से सबको जानने वाला है। अब इस पर से तीसरा पॉइंट खड़ा हुआ है, अपने ज्ञान स्वभाव की ओर ढलकर जो ज्ञान प्रकट होता है, उस ज्ञान पर्याय की कितनी सामर्थ्य है वह बतलाते हैं कि स्वयं को जानते हुए पर पदार्थ यानी धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आदि यथार्थ रूप से ज्ञात हो जाते हैं। तो शक्ति थी उसकी जैसे, यदि सर्व प्रमेयों को नहीं जानता तो उसने अपने ज्ञान स्वभाव का अनादर किया है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव सर्व जीवों का सर्वकाल शक्ति रूप से सबको जानने का है। पॉइंट देखना आप, ये 3 पॉइंट में तो पूरा ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव की चर्चा रखकर इस ज्ञान स्वभाव की महिमा कराई है। धर्म अधर्म द्रव्य तो सिद्ध किए ही है, ज्ञान स्वभाव सर्व जीवों का सर्वकाल शक्ति रूप से सर्व को जानने का है। और जगत में जितने, अब सर्व को जानना है ना, तो सर्व कौन है जो जानने में आते हैं? कि वे ज्ञेय पदार्थ, तो वे ज्ञेय पदार्थ में भी अपने को जनाने की शक्ति सर्वकाल पड़ी है। सर्वकाल है कि नहीं? अभी अपन ने बेंच के दृष्टांत से बात को समझा। अब कहते हैं कि ये ऐसी शक्ति ज्ञेयों में भी होने पर भी, और मेरे ज्ञान स्वभाव की शक्ति भी सर्व को जानने की होने पर भी, ये अल्प जानना क्यों हो रहा है? अब प्रश्न उठ गया ना कि तुमने अपने ज्ञान के जानने के प्रति समय होते परिणमन में कभी इस ज्ञान स्वभाव को नहीं जाना। तुम पर पदार्थों में और वहां उत्पन्न राग को जानने में ऐसे उलझे, ऐसे अटके कि ये ज्ञान स्वभाव को नहीं जाना। तो जो अपने ज्ञान स्वभाव को जानता हुआ ज्ञान प्रकट हुआ, वह ज्ञान परिणाम जान लेता है कि मेरे ज्ञान परिणाम की सामर्थ्य कितनी है। भावश्रुत ज्ञान, भावश्रुत ज्ञान केवल ज्ञान रूप सामर्थ्य को जान लेता है। केवल ज्ञान तो पर्याय है ना, तो केवल ज्ञान की पर्याय रूप सामर्थ्य को जान लेता है भावश्रुत ज्ञान।
लेकिन भावश्रुत कब परिणमा कि जब इस ज्ञान स्वभाव को जानती हुई जो ज्ञान की पर्याय प्रगति, उसका नाम भावश्रुत ज्ञान है। स्वयं को जानते हुए पर पदार्थ धर्म अधर्म यथार्थ रूप से ज्ञात हो जाते हैं। स्वयं को जाने बिना कुछ भी ज्ञात नहीं होता। शेष चर्चा और है आगे की स्वाध्याय में।